दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बिहार डीएलएड कोर्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग समझ सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचना है। वेबसाइट का लिंक दे दिया है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको लिंक पर क्लिक करके सीधे इस वाले पेज पर आ जाना है। फिर यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा नीचे आएंगे तो अगर आपने आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपको देखिएगा रजिस्टर न्यू कैंडिडेट, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपना नेम फिल करना है। कंफर्म नेम में दोबारा से नेम डालें। ईमेल एड्रेस यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करें। नीचे मोबाइल नंबर डालें, कोई भी मोबाइल नंबर, कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। आगे पासवर्ड क्रिएट करें। पासवर्ड कैसे बनाएंगे? पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, बाकी के सारे स्मॉल। इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में हैज़ या स्टार या @ ले लें। इसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पासवर्ड बनाइए। सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए। इसके बाद में रजिस्टर वाले इस बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद रजिस्टर वाले इस बटन पर आपको जो है क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपको शो होगा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। पासवर्ड जो आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करना है। फिर इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। पर्सनल डिटेल्स में आपको पहला ऑप्शन शो होगा सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। आप किस ज़िले में रहते हैं, ठीक है, अपना ज़िला आप लोग सिलेक्ट करिए। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो आप अदर स्टेट वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। आपके सामने अदर स्टेट वाला ऑप्शन भी आ रहा होगा, इसको भी ले सकते हैं अगर किसी दूसरे स्टेट के छात्र हैं तो। फिर आपको डोमिसाइल ऑफ बिहार में अपने आप नो सिलेक्ट दिखेगा। अगर आप किसी ज़िले के स्टूडेंट हैं अपना ज़िला सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर अपने आप यस हो जाएगा। आर्य डोमिसाइल ऑफ बिहार में यस हो जाएगा और आगे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है? तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फ़ोटो का उसका सर्टिफिकेट का फ़ोटो खींच लें। फिर IM रिसाइजर वेबसाइट पर जाकर उसका साइज़ 500 KB से कम कर लें। 300 KB कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में किसी PDF बनाने वाले ऐप में जा सकते हैं या फिर वेबसाइट पर स्मॉल PDF, गूगल पर जाकर स्मॉल PDF सर्च करके डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर लें। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। आप लोग व्यू पर क्लिक करके अपने उस डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आपको शो होगा नेम आपका फिल है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता। आगे मदर नेम यहाँ पर डालेंगे। री एंटर मदर नेम में दोबारा से मदर नेम। फादर का नेम यहाँ पर री एंटर फादर नेम में दोबारा से फादर का नेम। नीचे आएंगे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए। री एंटर में सेम डेट ऑफ बर्थ डालिए। एज यहाँ पर अपने आप काउंट होकर आ जाएगी। आगे जेंडर, आपका जेंडर क्या है जो भी है यहाँ पर फिल करिए। री एंटर में सेम जेंडर। नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करिए। और कैटेगरी, अब किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? जनरल ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। अगर आपकी कैटेगरी मान लीजिए BC है तो अब यहाँ पर री एंटर में सेम कैटेगरी BC लेंगे और यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जनरल कैटेगरी को छोड़कर SC ST EBC MBC सभी कैटेगरी को कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आपके पास होना चाहिए। दोनों डॉक्यूमेंट बनवा लें अपने, ठीक है। फिर यहाँ पर अपलोड कर देंगे सेम तरीके जैसे आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा, ठीक है। फ़ोटो का फ़ोटो खींच ले, अपने सर्टिफिकेट का फ़ोटो खींचे। साइज़ फ़ोटो खींचेंगे तो साइज़ उसका थोड़ा हाई होगा, इसलिए 400 या 350 KB साइज़ कर लें। इसके बाद में स्मॉल PDF नाम के ऐप में या मतलब किसी ऐप में PDF बना लें या फिर वेबसाइट पर जाकर PDF बना लें। इसके बाद यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और ये भी आपकी अपलोड हो जाएगी। व्यू पर क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हैं। डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी? अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हो, हाथ पैर से विकलांग वगैरह हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे, ठीक है। अगर यस करेंगे तो फिर यहाँ पर कुछ स्टेप्स और फिल करने होंगे। एबल्ड कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप लोग आ रहे हैं? विजुअली, सुनने में असमर्थ, देखने में असमर्थ, मेंटली या फिर हो तो यस, वरना नो। फिर आगे आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी पड़ेगी। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे, सीधे सीधे सब ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे। आर यू अ डिपेंडेंट सन, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर? अगर हो तो यस करते हैं, वरना नो। यानी कि आपके फादर या मदर या हस्बैंड अगर रिटायर हो चुके हों, एक्स डिफेंस में रही हो तो यस, वरना नो।
री एंटर में सेम चीज़ यहाँ पर फिल कर देंगे। हैव यू स्टडीड उर्दू सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल, अगर आपने उर्दू सब्जेक्ट से 10+2 लेवल किया है तो यस कर सकते हैं, वरना नो करेंगे। ठीक है, जो भी करेंगे अपने हिसाब से करें। आगे यहाँ पर सेम डाल देंगे। इन विच फैकल्टी डू यू बिलोंग टू इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, किस स्ट्रीम से आपने, किस फैकल्टी से आपने 12th किया है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी है अपना लीजिए। आगे री एंटर फैकल्टी में सेम फैकल्टी डाल देंगे। वेदर इंटरमीडिएट एंड एग्ज़ाम पास्ड, पास है या नहीं तो यस करेंगे। ठीक है, अगर नहीं हो पास तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा इंटरमीडिएट एग्जाम अपीयरिंग 2026 यस और नो, फिर इस हिसाब से आप लोग करेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप देखिए कोर्स, नेम ऑफ द कोर्स, यानी कि क्वालिफिकेशन मतलब है कि डीएलएड कोर्स करने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालिए। ठीक है, मैट्रिक यहाँ पर पहले डालना है मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैट्रिक की, फिर इंटरमीडिएट की। ठीक है, ये 2 इन्फॉर्मेशन डालिए पहले। मैट्रिक का बोर्ड, ठीक है, यानी 10 का, 10 आपने कौन से बोर्ड से किया है वो बोर्ड डालिए। और इसके आगे रोल नंबर यहाँ पर डालिए, रोल कोड, रोल नंबर, रोल कोड। तो देखिए रोल कोड कहाँ है, रोल कोड क्या होता है, देखिए कहाँ मिलेगा ये रोल कोड। तो अगर 10 के लिए कर रहे हैं तो ये मार्कशीट, देखिए मार्कशीट पर मिल जाएगा। मैट्रिक के लिए 10 के लिए स्कूल का रोल कोड है ये, और इंटर के लिए कॉलेज, यानी कि आपकी मार्कशीट पर लिखा होगा। ठीक है, कॉलेज का एक तरीके से नंबर वो डालना है, तो कॉलेज का रोल कोड यहाँ पर डालिए। ठीक, आगे है रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर डालें, ये मार्कशीट पर लिखा होगा 10 की। पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने 12th कंप्लीट किया है वो ईयर आपको यहाँ पर डालना है। ठीक, अपना ईयर लें। इसके बाद में मार्क्स ऑफ 10, कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर डालें। आगे आएगा डिवीज़न, आपकी डिवीज़न क्या बनी थी वो यहाँ पर फिल करें। परसेंटेज क्या थी यहाँ पर डालें, और अपलोड डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। कैसे अपलोड करनी है, तो PDF फाइल में मांगी गई है यहाँ पर। तो अपने 10 की मार्कशीट का फ़ोटो खींच लें, अगर मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं। तो अगर कंप्यूटर लैपटॉप से भर रहे हैं तो उसको स्कैन कर लें। इसके बाद में इसका साइज़ कम कर लें, फ़ोटो खींचेंगे तो उसका साइज़ कई MB में हो जाएगा, इसलिए साइज़ कम करना पड़ेगा। 200, 250 या 300 MB KB साइज़ कर लें, KB। ठीक है, इसके बाद में स्मॉल PDF या किसी और वेबसाइट पर जाकर PDF में कन्वर्ट कर लें। इसके बाद में अपलोड पर क्लिक करके सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। फिर इसको व्यू पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से अब इंटर की इन्फॉर्मेशन डालनी है आपको, इंटर का बोर्ड, इंटर का रोल कोड, ठीक, और इंटर का रोल नंबर, इंटर का पासिंग ईयर, और इंटर का मार्क्स ऑफ 10। ठीक है, डिवीज़न कितनी बनी है, डिवीज़न से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी परसेंटेज कितनी थी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितना था, डिवीज़न से ही पता चल जाएगा। आगे है परसेंटेज यहाँ पर डालें, और अपना डॉक्यूमेंट 12 का मार्कशीट का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करें। नीचे आएंगे एड्रेस, अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डालिए। ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर, स्टेट यहाँ पर, पिन कोड यहाँ पर। ठीक, सेम एड्रेस अगर आपका है तो फिर आप इस ऑप्शन पर टिक कर देंगे दोनों जगह पर, फिर सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। ठीक है, दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे मोबाइल नंबर फिल मिलेगा, ईमेल ID फिल मिलेगी, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना, ये कंपलसरी है। नीचे आएंगे आधार डिक्लेरेशन, इफ़ यू डू नॉट हैव आधार प्लीज़ सेलेक्ट डिक्लेरेशन, अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं हो तो इस पर टिक करें, वरना आप नीचे आएंगे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अब आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, 20 से 100 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए, JPG फॉर्मेट मांगा गया है। ये कैसे करेंगे, तो अगर आपके पास कोई पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है तो उस फ़ोटो का फ़ोटो अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से खींच लें। इसके बाद IM रिसाइजर वेबसाइट पर जाकर इसका साइज़ 50 KB या 80 या 70 KB कर लें, 100 से कम 20 से ज़्यादा। इसके बाद में JPG फॉर्मेट में सेव कर लें उसी ऐप से, और मतलब उसी वेबसाइट से, और सेव कर लें। इसके बाद में अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो लंबाई गुणा चौड़ाई है वो कितनी मांगी गई है, 3.5 गुणा 4.5 सेंटीमीटर में मांगी गई है। फिर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में नीचे आपको शो होगा सेव का बटन, इस पर क्लिक करके सेव कर देना है, और इसके बाद में पेमेंट अपना कर देना है। इसके बाद में अपने फॉर्म को आप लोग चेक कर लें, और नीचे आपको प्रिंट और पे करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा।
यहाँ पर देख पा रहे होंगे और एडिट डिटेल्स, एडिट करने का ऑप्शन भी आपको भी मिल जाएगा और पे करने का ऑप्शन मिल जाएगा और प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, पहले पेमेंट कर दें, इसके बाद में प्रिंट आप निकाल सकते हैं। पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक करके कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना पेमेंट आप लोग कर सकते हैं। इस प्रकार से फॉर्म बने, और कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स को शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।